थर्ड वेव है, मैं आज इसको थोड़े से अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर चर्चा हो। इस मंच से पीएसए साहब ने और एनसीडीसी के डायरेक्टर साहब ने कई बार हमने इसकी बात करी है। क्यों आती है न्यू वेव? न्यू वेव इसलिए आती है कि वायरस घूम रहा है। वायरस में ताकत है कि 1 से 2 को, 2 से 4 को, 1 से 4 को, 4 से 16 तक जाने की उसकी ताकत है, उसकी ताकत है। अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे वैक्सीन से या प्रीवियस इन्फेक्शन से, तो हम ससेप्टेबल हैं। तो वायरस ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो ससेप्टेबल है। वायरस हमारे तक पहुंचेगा, पहुंचना चाहता है उसको जिंदा रहने के लिए। तो एक तो वायरस का बिहेवियर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ससेप्टेबल होस्ट। जिस दिन हम ससेप्टेबल नहीं रहेंगे वैक्सीन की वजह से, तो वायरस घूमता रहे, बीमारी तो नहीं हो सकती, राइट। और जिस दिन वायरस ही निकल जाएगा यहां से, तो ऐसी लाइफ थी जब था नहीं वायरस तो हम प्रोटेक्टेड थे। तो ये 2 बातें हो गई। इसमें तीसरा एक एलिमेंट आता है ट्रांसमिसिबिलिटी का, कि अगर वायरस सडनली स्मार्ट हो जाता है, रूप ही बदल देता है, तो हम फिर ज्यादा वल्नरेबल हो गए कि वही वायरस जो 3 को इन्फेक्ट करता है वो 13 को इन्फेक्ट करे, सारी फैमिली को पकड़ता है, बिहेवियर बदलता है। अब ये जो फैक्टर है ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये याद रहे। ये किसी के बस में नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ जाए। और इसके बारे में मुझे बताया गया है सेक्रेटरी साहब ने कि फ्राइडे के दिन उम्मीद है कि हम इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे म्यूटेशंस की। तो ट्रांसमिसिबिलिटी बदल जाए, वायरस की रूप बदल जाए, वो एक एक्स फैक्टर है। हम उसकी कब होना, कहां होना, किसी को पता नहीं। तो वो हमारे बस के बाहर है, एक तरह से सोचे। वायरस यहां घूम रहा है, ये पड़ा हुआ है। ससेप्टेबिलिटी हम बदल सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। ससेप्टेबिलिटी हम बदल सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके। मैं जब ये लगा रहा हूं, आप सब ने लगाया हुआ है, तो यू आर लेस ससेप्टेबल, यू आर ऑलमोस्ट एज प्रोटेक्टेड एज फॉर द वैक्सीन, यू नो इट, वी हैव डिस्कस्ड दिस। तो अगर हम उसके इन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं तो मेरी ससेप्टेबिलिटी कम होगी। अब इसमें तीसरा एलिमेंट है, वायरस का बिहेवियर, ट्रांसमिसिबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी, और चौथा एलिमेंट आता है अपॉर्चुनिटीज। इसको कोई लोग डॉट्स भी कहते हैं, डॉक्टर ब्रायन वाल इन्होंने इसको डॉट्स का नाम दिया। जो अपॉर्चुनिटीज हैं कि वायरस को हम मौका कितना देते हैं। हम इकट्ठे बैठे के पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे ऐसे बैठ के, तो वायरस को मौका ज्यादा मिल रहा है। हम भीड़ करेंगे, मौका मिल रहा है। हम बिल्कुल क्लोज एरिया में बैठे हैं, हटा के बैठे हैं, हंस रहे हैं, तो मौका, अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हम मौका कम करते हैं तो वो वेव या वो आउटब्रेक नहीं आएगी। हम अपने आप की ससेप्टेबिलिटी कम करते हैं वैक्सीन के द्वारा या ये वाले वैक्सीन के द्वारा, तो वायरस नहीं पकड़ेगा। बाकी 2 फैक्टर हैं जो वो वायरस के ऊपर निर्भर हैं, ये 2 हमारे ऊपर निर्भर है, इंडिविजुअली एंड एज सोसाइटी। एंड देयरफॉर द नेट गेम, सिंस इट इज बीइंग प्लेड बाय दीज 4 फैक्टर्स, 2 हमारे काबू में है। अगर हम वो करेंगे तो आउटब्रेक नहीं होगा, घूमता रहे वायरस। तो ये घूम फिर के फिर वही बात आती है कि वेव का होना बहुत हद तक हम कलेक्टिवली एफर्ट के साथ है। उसमें कुछ एफर्ट्स इंडिविजुअल हैं, कुछ एफर्ट्स जो हैं वो सिस्टम के हैं। जैसे कि सिस्टम की ड्यूटी है कि जहां क्लस्टर बन गया उसको आइसोलेट करना है। सिस्टम की ड्यूटी है कि जो पॉजिटिव केस है उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करे और फिर फॉलो करे। सिस्टम की ड्यूटी है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हो। सिस्टम की ड्यूटी है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एंड देन देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी बात सही है कि सारे देशों में सेकेंड वेव भी कई देशों में नहीं है, कहीं 4 वेव्स हो गई हैं, तो कोई रूल नहीं है। ये इंटरप्ले है उन 4 चीजों का जिसका मैंने जिक्र किया है। इसलिए मैं हम्बल सबमिशन ये करता हूं कि अगर हम जो करने हैं, अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे एज गवर्नमेंट, एज समाज, एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, और जागरूक रहेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, बचेंगे, बचाएंगे अपने बुजुर्गों को पर्टिकुलरली, तो आउटब्रेक नहीं आनी चाहिए।
ये सिंपल एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम वो सब कुछ करें और आउटब्रेक ना आए, तो ये फिर एक भ्रम की बात भी हो सकती है, क्योंकि वायरस भी यही हैं, ससेप्टेबल पीपल भी यही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, तो हम वायरस को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर हम डिसिप्लिन अपनाएं, सिस्टम का डिसिप्लिन, हेल्थ सिस्टम की रिस्पांस, सर्वेलेंस की रिस्पांस, कपल्ड विद इंडिविजुअल एंड सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच सकते हैं और टाइम निकल सकता है और फिर हमें वैक्सीन हमें बचा लेगा। स्कूल खोलने के